दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, ये हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन होते हैं, ये हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो ये मध्यम दर्शन है। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन, ये उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान 1 और अपरोक्ष ज्ञान 2। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसे जो माने वो परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं ही ईश्वर में भिन्न नहीं हूँ, ये है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मस्मि, ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उस ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसमें एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, ये ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते हैं, समा नहीं सकते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाते वही भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करे। यही ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो महात्मा मुझ में है वही सब में है, जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्मरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं। ये अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए है कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियाँ अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती है। लीला देखने में गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती है, मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियाँ श्री कृष्णमय बनी है। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपना कर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, अंत से शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है। अंत नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण ही पहचान करने वाला है और नारायण में लीन होने का साधन यह श्री भागवत शास्त्र है। जो नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों ने अनेक उपाय कहे, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। उपनिषदों के ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे विलासी लोगों जैसे वैसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेंगे, कारण मनुष्य के जीवन अति विलासी है। इसलिए ज्ञान मार्ग से जीवन ईश्वर के पास जा सके यह असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती।
ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य। ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। सुखदेव जी महाराज को ऐसा अति वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया था और पिता से कहा था, अब पिता नहीं है और मैं पुत्र नहीं हूँ। वेद त्याग का उपदेश करते हैं। शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ छोड़ नहीं सकता। जो साधारण पान सुपारी भी नहीं छोड़ सकते है, वे काम क्रोध लोभ किस प्रकार छोड़ेंगे? वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे? सर्वसाधारण मनुष्य को तो कुछ करना नहीं है और वह कुछ छोड़ ही नहीं सकता। परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है कि जब सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग करेंगे, ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। सर्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। वेद के 4 भाग है, संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अंत उसे वेदांत कहते हैं। आरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं, वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण्य, आरण्यक, भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अंत उसे वेदांत कहते हैं। आरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। बंगलों में भोग विलासों में रहने वालों का उपनिषदों के अध्ययन में अधिकार नहीं है। अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है। उपनिषदों का बताया मार्ग अपने जैसे के लिए सुलभ नहीं है। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग में है। जो 5 सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते, वो जो 2-4 घंटे कथा में बैठे तो भी नस्वार झिंकनी की डिब्बी छोड़ नहीं सकते हैं, वे काम क्रोध आदि विकारों को कैसे छोड़ सकेंगे? जो काम का सुख का उपभोग करते हैं वो योगाभ्यास कर नहीं सकेंगे। भोगी यदि योगी होने जाए तो वह रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वह नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह रोगी बनता है। भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलियुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलियुग के जीवों के उद्धार करने के लिए की गई है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार और धंधा छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश न होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है ऐसा नहीं है। जो जब जब प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर ही नहीं छोड़ा। गोपियों ने घर का काम करती थी, उन्होंने स्वार्थ का त्याग नहीं किया। वे वन में नहीं गई, फिर भी वो श्री भगवान को प्राप्त कर सकी है। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन करता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय बन गया था। घर में रहकर ही श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियाँ यही मानती थी कि जहाँ हम जाते हैं
हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ है। व्रज में ऐसी गोपियां के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्व उतर गया था। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे, वंदे नद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणोम भिक्षणशः तासां हरिकथो विगीतां पुनाति भुवनत्रयम। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रमाण करता हूँ और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किया है वो तो तीनों लोगों को पवित्र कर रहे हैं और सदा पवित्र करते रहेंगे। गोपियाँ सब में श्री भगवान को निहारती है। वे कहते, इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में फूल मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। श्री भागवत में कहा है कि घर में रहो, अपने व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं। यदि आप सब संन्यास लेंगे तो साधु सन्यासियों को कौन स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है, श्री कृष्ण रूप बनी है। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वो श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपने प्रत्येक व्यवहार को भी भक्तिमय बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय कर देगा। आपको घर में भी वही आनंद देगा कि जो आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाज में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सके, इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई है। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्री भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने का साधन, संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है। भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं अपितु जहाँ भी बैठ जाओ वही हो सकती है। इसे भक्ति के लिए कोई देश स्थल का काल समय की जरूरत नहीं है। भक्ति तो 24 घंटे करनी है। भक्ति के काल समय और भोग के काल समय ऐसा जो भेद रखता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, 24 घंटे ब्रह्म संबंध बनाए रखो, हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध न हो जाए। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधाराया तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई। परंतु योग माया को लेकर जब वापस पहुंचे तो फिर बंधन में पड़ गए। वसुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ परंतु वे इसको टिकाया न रखा सके। ब्रह्म संबंध तो टिकाए रखना चाहिए, ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रिया करता है, जब वह सब ईश्वर को लिए करता है तो उसकी प्रतिक्रिया भक्ति बन जाती है। व्यक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है और जिससे भक्ति मन से नहीं होती है उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग के आचार्य गोपियां हैं, उनका आदर्श मन और आँखों के सामने रखो। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर को आनंद का अनुभव होता है उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य से श्री भागवत की रचना की गई है।
इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया है, भगवान कैसे है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्रय विनाशाय। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं, परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर न भी हो। कुर्मा अवतार, वराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं होते, परंतु परमात्मा का स्वानंद स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय है।